रामायण का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर एक ही बात चल रही है, ये सीन डार्क नाइट से कॉपी है, ये गेम ऑफ थ्रोन जैसा है, ये इन्फिनिटी वॉर से उठाया गया है, ये तो मैन ऑफ स्टील की कार्बन कॉपी लग रहा है। लेकिन एक मिनट, क्या हर सिमिलर सीन को कॉपी बोल देना सही है, या फिर हम इंस्पायर्ड और कॉपी का डिफरेंस ही नहीं समझते? चलिए तो सिर्फ 2 मिनट में समझते हैं। उससे पहले अगर आप मूवीज़ और सिनेमा को बिना अननेसेसरी हेट के लॉजिकली समझना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं विराट कोहली को देखकर क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता हूँ, उनकी डेडिकेशन, फिटनेस और बैटिंग स्टाइल से मोटिवेट होता हूँ, लेकिन अपना खुद का गेम डेवलप करता हूँ, तो इसे हम इंस्पायर्ड कहेंगे। लेकिन अगर मैं उनकी हर मूवमेंट, हर शॉट और हर स्टाइल का एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी करता हूँ, तो वो कॉपी कहलाएगा। यही रूल मूवीज़ पर भी अप्लाई होता है। चलिए अब इंस्पायर्ड क्या होता है वो जानते हैं। इंस्पायर्ड का मतलब है किसी मूवी या आर्टवर्क से आइडिया, मूड, विजुअल लैंग्वेज या स्टाइल लेना और उसे अपनी कहानी के हिसाब से नए तरीके से प्रेजेंट करना। मूवीज़ में ये बहुत कॉमन है। हर डायरेक्टर किसी न किसी लेजेंडरी फिल्म मेकर से इंस्पायर होता है। अब समझते हैं कॉपी क्या होता है। कॉपी तब होती है जब सीन, फ्रेमिंग, कैमरा एंगल, डायलॉग, सीक्वेंस या विजुअल इतना सिमिलर हो कि ओरिजिनलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर हो। मतलब बस नाम और कैरेक्टर्स बदल दिए, बाकी सब सेम है। ये होता है कॉपी। आई होप आप इंस्पायर्ड और कॉपी का डिफरेंस समझ गए हो। अब मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ जिसे देखकर आप कुछ समझ जाएंगे कि इंस्पायर्ड क्या होता है और कॉपी क्या होती है। आप ये सीन देखो जो कि मैन ऑफ स्टील मूवी से है। अब इंडिया के लेजेंडरी फिल्म मेकर सत्यजीत राय की नायक द हीरो का ये वाला सीन देखो। अब मैं ये दोनों सीन्स को साथ में चलाता हूँ। अब ये बताओ, ये सीन्स कॉपी है या इंस्पायर्ड है? ऑब्वियसली ये मैन ऑफ स्टील का जो सीन है वो नायक द हीरो के सीन से इंस्पायर्ड है, ना कि कॉपी। मैं आपको समझाता हूँ। मैं अब दोनों सीन्स को पैरेलली चलाता हूँ। अब आप देखो, नायक मूवी में जो सीन है इसका इमोशन अलग है। जैसे कि सीन में हमें बहुत सारा पैसा दिखाया गया है और एक आदमी हमें पैसों में डूबते हुए नजर आता है। ये सीन दर्शाता है लालच में डूबा हुआ एक इंसान। अब आते हैं मैन ऑफ स्टील के सीन पे, जहाँ पे सुपरमैन हमें हड्डियों के ढांचे में डूबता हुआ नजर आता है और ये सीन में हमें डर दिखाया गया है। आई होप अब आप बेटर समझ गए हो कि इंस्पायर्ड क्या होता है। अब ये सीन देखकर बताओ कि ये कॉपी है या इंस्पायर्ड है। पहला वाला सीन है शाहरुख खान के बादशाह मूवी और दूसरा वाला सीन है जैकी चैन के मिस्टर नाइस गाय मूवी का। अब मैं दोनों सीन्स पैरेलली चलाता हूँ। अब बताओ, ये सीन्स कॉपी है या इंस्पायर्ड है? ऑब्वियसली कॉपी है, बिकॉज दोनों सीन्स फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी है। दोनों सीन्स में हमें डायरेक्टर हंसाना चाहते हैं और वो भी एक ही तरीके से जो आप वीडियो में देख चुके हो। सिमिलरली ये सीन भी देख लो, जो कि फिर से शाहरुख खान की मूवी बाजीगर और हॉलीवुड की मूवी अ किस बिफोर डाइंग का। अब ज़्यादा वेट ना करते हुए मैं दोनों सीन्स को पैरेलली चलाता हूँ। अब आप खुद सोचो और मुझे कमेंट में बताओ कि ये सीन कॉपी है या इंस्पायर्ड है। अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और वीडियो को एक बार लाइक कर दो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अब आते हैं रामायण मूवी के केस में। पहले मैं कुछ क्लिप्स प्ले करता हूँ जिसे देखकर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सीन्स कॉपी है, फिर हम आगे बात करेंगे। अब लोग कह रहे हैं कि रामायण के कुछ विजुअल्स डार्क नाइट, गेम ऑफ थ्रोन्स, इन्फिनिटी वॉर या मैन ऑफ स्टील जैसे लग रहे हैं, लेकिन सिर्फ किसी सीन का डार्क टोन, लार्ज स्केल बैटल, फ्लाइंग शॉट, ड्रामेटिक लाइटिंग या वीएफएक्स स्टाइल सिमिलर होना ये प्रूव नहीं करता कि मूवी कॉपी है। फैंटेसी और सुपर हीरो मूवीज़ में बहुत सारे सिनेमैटिक टेक्निक्स कॉमन होते हैं। अगर दो मूवीज़ ग्रैंड स्केल पर बनाई गई हो तो कुछ विजुअल्स नेचुरली सिमिलर फील हो सकते हैं। रियल क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या पूरा सीन फ्रेम बाय फ्रेम सेम है? क्या स्टोरी, एग्जीक्यूशन और कॉन्टेक्स्ट भी सेम है? अगर जवाब नहीं है तो सिर्फ सिमिलरिटी की वजह से उसे कॉपी कह देना फेयर नहीं होगा। मूवी रिलीज होने से पहले ट्रेलर के कुछ सीन्स देखकर किसी प्रोजेक्ट को कॉपी डिक्लेयर कर देना मुझे पर्सनली सही नहीं लगा। हो सकता है कुछ विजुअल्स इंस्पिरेशन से आए हो सकता है कुछ कोइंसिडेंस हो, और हो सकता है फाइनल मूवी देखने के बाद ओपिनियन कम्प्लीटली चेंज हो। इसीलिए क्रिटिसिज्म ज़रूर करो, लेकिन फैक्ट्स और लॉजिक के साथ। कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से रामायण के विजुअल्स इंस्पायर्ड लग रहे हैं या कॉपी।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्यों? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।